हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप एसएससी, रेलवे, आर्मी, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। क्वेश्चन फर्स्ट। ए एक काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये जनरल बेसिक से है। पहला क्वेश्चन जो है जो बिल्कुल बेसिक है, टाइम एंड वर्क का बिल्कुल बेसिक। इसमें क्या होता है, ए किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। इन दोनों का क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं 20। तो इन दोनों का एलसीएम 20 आएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं आप लोग जानते ही होंगे। एलसीएम 5 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 पहले 5 का देंगे, 5 से जा रहा है 1 और 4 बार, 4 का जा 1 बार। तो इन दोनों का मल्टीपल कर लेंगे, 5 और 4 का मल्टीपल 20। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम 20 आ रहा है तो इस ए की हमें इफिशियंसी निकालनी है। इफिशियंसी कार्य क्षमता, मतलब एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो ए की हम इफिशियंसी निकालेंगे। ए टोटल काम हमारा 20 है, ए उसको 5 दिन में कर रहा है, तो उसकी इफिशियंसी निकालने के लिए 20 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 4 उसकी इफिशियंसी आ जाएगी। इसका मतलब ए एक दिन में 4 काम करता है। तो 20 काम को करने में उसको कितने दिन लग रहे हैं, 5 दिन। उसी प्रकार बी की हम इफिशियंसी निकालेंगे तो 20 में 20 का से डिवाइड करेंगे तो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 1। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है दोनों ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए और बी की इफिशियंसी 4 और 1 5। ए और बी की इफिशियंसी हो जाएगी, ए और बी की कार्य क्षमता एक दिन की हो जाएगी 4 + 1 5। तो ए और बी की हमें निकालना है कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे। 20 में 5 से डिवाइड कर देंगे बराबर 4 दिन आ जाएगा। तो ये जो 4 दिन है ये आपका आंसर है। ए और बी उस काम को करने में 4 दिन लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए किसी काम को 5 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में, सी उसी काम को करने में 20 दिन का समय लेते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ऊपर का जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्या ए और बी थे, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा किसी एग्जाम में ए बी सी 3 होते हैं, कभी डी भी दे देते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। जैसे हम 2 का निकालते हैं ऐसे ही 3 का निकालेंगे। बस हमारा थोड़ा प्रोसीजर सेम रहेगा और कुछ नहीं करना है। एक दिन में ए अपना काम कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में, बी 10 दिन में, सी 20 दिन में। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। अगर मान लो डी भी होता, ई भी होता तो नीचे डी और ई भी लिख लेते और उनका भी सबका एलसीएम एक साथ ले लेते। एलसीएम ले लिया हमने, 20 आ गया। एलसीएम लेके उसी हिसाब से एफिशिएंसी निकालेंगे, कार्य क्षमता। तो ए की कार्य क्षमता आ गई, कार्य क्षमता 4, 20 में 5 से डिवाइड किया 4 आ गया। इसी प्रकार हम बी की इफिशियंसी निकालेंगे, 20 में 10 से डिवाइड किया 2 आ गया। उसी प्रकार सी की इफिशियंसी निकालेंगे, 20 में 20 से डिवाइड किया 1 आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, एक दिन की 7। मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं। अगर टोटल काम 20 है और ये तीनों मिलकर एक दिन में 7 कर रहे हैं तो कितने दिन में करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, टोटल काम में इफिशियंसी का भाग दे दीजिए 20/7, तो 20/7 दिन आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये टाइम एंड वर्क का बेसिक है। हम जब भी टाइम एंड वर्क पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, ए और बी लेके। अभी जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से उठाया है मैंने। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है। बस आप ये जो मैं करा रहा हूँ वो करते रहिए और मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं कभी अपने बारे में आगे बताऊंगा आपको। ए बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं, जबकि अकेला ए उसी काम को 10 दिन में करता है। तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। ऊपर के जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है उसमें है ए और बी अलग अलग काम कर रहे हैं और एंड में हमसे पूछा गया है मिलके कितने दिन में करेंगे। अब इसमें क्या हुआ है, क्वेश्चन में ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं, जबकि अकेला ए उस काम को 10 दिन में करता है। तो बी क्या पूछा है हमने, कितने दिन में उस काम को करेगा। ए और बी 5, ए अकेला 10 दिन में,
प्रोसीजर वही रहेगा हमारा, मेथड वही है ऊपर वाला ही। इफिशिएंसी इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लिया 10, ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी निकाल ली, 2 आ गई कार्य क्षमता, ए की अकेले की एफिशिएंसी 1 आ गई, वही 10 में 5 का दिया 2 आ गया, 10 में 10 का दिया 1 आ गया। तो हमें अब यहाँ ऊपर क्या करते थे, हम उसको ऐड करते थे क्योंकि हमें टोटल उन सबकी निकालनी होती थी यहाँ पे। लेकिन ए और बी की दी हुई है हमें 2 और ए की दी हुई है 1, तो हमें बी की निकालनी है। बी की निकालने के लिए ए और बी में से एक को माइनस कर देंगे, एक को, तो हमारा 1 आ जाएगा। 2 - 1 बराबर 1। अब ऊपर जैसे हम डिवाइड करके वो निकालते थे इफिशियंसी के, टोटल वर्क में इफिशियंसी का डिवाइड करके निकालते थे टोटल टाइम, उसी प्रकार बी के टाइम निकालने के लिए हम 10 में 1 का डिवाइड कर दें। 10 टोटल वर्क है, 1 बी की इफिशियंसी है, तो ये आ जाएगा 10/1 बराबर 10 दिन। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन है एक काम का 1/8 भाग। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, भाग के रूप में वो दे देता है। अभी हम जो पिछले क्वेश्चन देखे थे आपने, उसमें कहा एक काम को इतने दिन में करता है, बी इतने काम को 1 दिन में करता है। उसमें था कंप्लीट वर्क को 5 दिन में कर रहा है, एक काम को 10 दिन में, 5 दिन में। इसमें क्या है, भाग उसमें दे रखा है रेशियो में। मतलब मान लो पूरा कार्य है वो 1 है, तो ए जो कर रहा है उसका 1/8 भाग कर रहा है, 1/8 भाग कर रहा है 5 दिन में। उसी प्रकार बी उसी काम का 1/3 भाग कर रहा है 10 दिन में। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, देखो ए का 1/8 5 दिन दे रखा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जो है नीचे एक इसमें दे क्या रखा है, जैसे मान लो एक भाग है, एक कोई काम है, उसका 1/8 भाग 5 दिन में कर रखा है। मतलब 8 में से एक भाग को करने में वो 5 दिन ले रहा है। मतलब एक को करने में 5 ले रहा है, तो 8 को करने में क्या कितने लेगा। ऑब्वियस सी बात है, सीधा इसका मल्टीपल इधर हो जाएगा। 8 × 5 40। इसी प्रकार 1/3 भाग 10 दिन में, तो नीचे जो है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, वो टोटल टाइम आ जाएगा। ए का 40 आ गया, बी का 30 आ गया। अभी आप देखेंगे वही क्वेश्चन बन गया है जो अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, बस उसमें थोड़ी नंबर अलग थे, ए का जो दिन थे वो अलग थे। इसमें ये 40 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है। वही करेंगे, एलसीएम लेके फिर इसकी इफिशियंसी निकालेंगे। 120 में 40 3 आया, 120 में 30 का भाग दिया 4 आया। ए प्लस बी की इफिशियंसी टोटल कितनी आ गई, 3 + 4 7। ए प्लस बी 120/7 दिन बराबर, इसमें हम डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 5 12, 5 बचे, 7 7 49, 1 बचा, तो ये 17 से 1/7 दिन। आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ये थोड़ा डिफरेंट है, मतलब आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल और टाइप चेंज होता जाएगा। इस क्वेश्चन में दे रखा है A + B, B + C, C + A। किसी काम को क्रमशः 20 30 40 दिन में करते हैं, तो तीनों मतलब A B C मिलकर कितना समय लेंगे। एक तो क्वेश्चन ये बनता है, एक क्वेश्चन बनता है वो हमसे अलग अलग पूछ ले, A B C अकेले अकेले कितना समय लेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जैसे हम उसमें A B C ऐसे लिखते थे, आपको A + B, B + C, C + A दे रखा है, तो इनको लिख लेना है। A + B 20 दिन, B + C 30 दिन, C + A 40 दिन। टोटल इतना दे रखा है, A + B, B + C, C + A। तो अब अपन को क्या करना है, इसमें वही एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमारा 120 आ जाएगा, 2 3 20 30 40 का एलसीएम 120 आता है। आप ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करें, मैं आपको अवश्य बताऊंगा अगले वीडियो में। तो 20 का 120 में भाग देंगे 6 आ जाएगा, 120 में 30 का देंगे तो 4 आ जाएगा, 120 में 4 का देंगे 40 का देंगे तो 40 का तो 3 आ जाएगा। तो इसमें क्या है, A + B, B + C, C + A। वहाँ पे क्या था, A रहता था, B रहता था, C रहता था, तो हम A + B + C सीधा करके इधर एफिशिएंसी जोड़ लेते थे। अगर इधर एफिशिएंसी जोड़ रहे हैं तो इधर आप देखोगे, इधर जोड़ोगे तो दो जगह A आ रहा है, इधर 2 जगह B आ रहा है, 2 जगह C आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2A 2B 2C बराबर। इधर जोड़ेंगे अपन तो इनकी एफिशिएंसी टोटल आ जाएगी 13। तो 2 इधर से कॉमन आ जाएगा, तो 2A + B + C एफिशिएंसी 13। A + B + C की आ जाएगी, 2 इधर नीचे चला जाएगा तो 6.5। अगर ये हमसे पूछता है तो तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों दिन मिलकर कितने दिन में करेंगे, A + B + C 120/13/2
13/2 तो 2 ये ऊपर चला जाएगा, 120 इंटू मल्टीप्लाई 2/13, तो ये हो जाएगा 240/13 दिन। तो एक तो कुछ आंसर है, कभी कभी तो वो यहीं तक पूछता है, लेकिन क्या होता है आजकल थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स में, तो वो थोड़ा लेवल बढ़ा देता है, तो वो हमसे अलग अलग भी पूछ लेता है, भाई A B C तीनों की अलग अलग बताइए कितने दिन लगाएंगे वो। तो हमको कुछ नहीं करना है, A B C की हमारे पास है, उसमें से अगर मान लो A की पूछ रहा है, B की पूछ रहा है, C की पूछ रहा है, तो इसमें देखिए किसमें वो A B C नहीं आ रहा है। मान लो पहले A प्लस बी की इफिशियंसी आ रही है 6 और A प्लस बी प्लस सी की 6.5 है, तो इसमें अगर आप A प्लस बी प्लस सी में से A प्लस बी घटाएंगे तो C आ जाएगा, तो C की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 0.5। ऐसे ही हम B प्लस सी की कितनी दे रखी है 4, B प्लस सी की इसमें से घटा देंगे तो A आ जाएगा 6.5 में से 4 जाएगा 2.5। ऐसे ही B की निकाल लेंगे हम, B की निकालने के लिए इसको घटा देंगे क्योंकि इसमें B नहीं है, तो ये घटा देंगे, इसकी 3 है, 6.5 में से 3 जाएंगे 3.5। तो वही प्रोसीजर करना है आगे, वही मेथड है, सॉल्यूशन वही करना। हम मेथड देखिए हमेशा सेम रहता है, बस थोड़ा उसका जो हमारा आउटपुट एंड का रिजल्ट आता है वहाँ तक पहुँचने के लिए उसके मेथड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एंड में आपको वही चीज़ करनी होती है। जैसे पहले क्वेश्चन में किया था वही हमें यहाँ करना है, वही है। हमने वहाँ पे सीधी हमारे पास A B C की आ जाती थी, यहाँ हमें थोड़ा माइनस प्लस करके निकालनी पड़ी है। अब कुछ नहीं करना है, बस हमारे पास टोटल वर्क है 120 और A की इफिशियंसी आ गई 2.5, तो ए का निकालना है हमें टाइम, भाई A कितने दिन में काम को पूरा करेगा, तो 120/2.5, तो ये 2.5 है। तो आप इसको जानते हैं, अगर हम जैसे आप वैसे भी कर सकते हैं, पॉइंट हटा के नीचे करके, वो थोड़ा प्रोसीजर बड़ा हो जाता है। तो इसको क्या होता है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई नीचे करोगे 2 का 25 दूनी 50 हो जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट से 0 हट जाएगा, तो नीचे 5 आ जाएगा। तो ये 120 इंटू 2/5, तो ये 240/5 करके सॉल्व करोगे तो 48 दिन आ जाएगा। ऐसे 120/3.5 करोगे आप, तो ये 3.5 का डबल होता है 7, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 240/7, तो ये इतने दिन आ जाएगा। ऐसे ही हम इसका करेंगे 120/0.5, तो 120.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, या फिर आप ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.5 इंटू 2 करोगे तो 1.0 आ जाएगा, तो नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 आ जाएगा। थैंक यू, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें।